वो इस वक्त चरम पर है और हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है। हिंदू व्यापारी राणा कांति बैरागी पर भी हाल ही में हमला किया गया और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जेसौर में बदमाशों ने फायरिंग उनके ऊपर की। 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं पर ये हमले हुए, एक के बाद एक। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। और ये मामला कोई अभी का नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं। फायरिंग के बाद में पूरा जो माहौल है वहां पर दहशत का बन चुका है। राणा की बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी और दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी राणा थे। तो ऐसे में ये जो हमले किए जा रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक भी है, लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो इन हमलों को रोकने में और हिंदुओं को सुरक्षा देने में बिल्कुल ही पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जहां एक तरफ ये पूरा मामला सामने आया, वहीं दूसरी तरफ एक महिला के साथ हैवानियत का भी एक मामला इस समय सामने आया है। जहां आपको बता दें कि झेनेदाह में हिंदू महिला के साथ ये गैंगरेप की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर इस पूरे मामले में केस भी दर्ज किया जा चुका है और पीड़िता के आरोपियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रेप के बाद में पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई, उसके बाल काटे गए, उसका पूरा वीडियो बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला पर, पीड़िता पर क्या गुजरी होगी, कितनी बर्बरता इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रही है। हॉस्पिटल में इस वक्त पीड़ित महिला एडमिट है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और 2 साल से आरोपी जो है वो उसे लगातार परेशान कर रहा था, जिसके बाद में इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। लेकिन लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जो ये अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है और ये मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की मौत हुई, जिसका एक कई उसमें हमलों में वीडियो भी सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत की गई, उसकी मौत हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार की यह हत्या की गई है, जहां कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार से शख्स पर हमला किया। 40 वर्ष के शरत चक्रवर्ती मणि की मौके पर ही मौत हो गई। बढ़ती हुई जो लगातार हिंसा के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या वहां पर की गई, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला क्या वहां पर कोई नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ढाका से नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। नवल संघ परमार, अपने आप में कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बर्बरता की हर रोज कहानियां सामने आ रही है, मात्र 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर देना। जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी की जो हालत है अभी, उसमें बहुत ही बुरी तरीके से डर का और दहशत का मामला है, क्योंकि पिछले 18 दिनों में जो भी वारदातें हुई, उसमें से ज़्यादातर लोग पेशेवर हैं और 30 से 40 की उम्र के नौयुवान युवान हैं और जो अपने परिवार के लिए ब्रेड अर्नर है, परिवार का आधार स्तंभ है। ऐसे लोगों की काम से वापस आने के टाइम पे या काम पे हो या जब हम्म। अपना शॉप क्लोज करके वापस आ रहा है, या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो जब अपना मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा है, ऐसे में उनकी हत्या होती है। मतलब ये प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो भी हत्याएं हुई है, ऐसा नहीं है कि मुठभेड़ हो गया और हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी वारदात हुई है उसको पूरा प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। और पिछले 24 घंटे में जो 2 घटनाएं हुई, जेसुर में जो एक राणा जो बैरागी है, जी। राणा क्रांति बैरागी, उनकी कल रात को गोली मार के हत्या की गई शाम को। और रात को 11 बजे ढाका के पास में ही, ढाका का सबब एरिया नरसिंगडी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मणि चक्रवर्ती जो है ग्रोसरी शॉप ओनर है, उनको जब वो वापस जा रहे थे उसी दौरान कुछ लोगों ने उसको मार के, धारदार हथियार से मार के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से डर का माहौल है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बांग्लादेश में, डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एकदम चरमरा गया है। हालत बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर का। और उसको लेके पुलिसिंग की जो है, जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा मेजर्स नहीं लिया जाता कि पेट्रोलिंग हो, पुलिस रोकथाम हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से जो धर्मांध लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग हैं, वो फ्रीली अपना जो एजेंडा है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को डर का माहौल नहीं।
जैसे वो गैंगरेप कथित गैंगरेप वाला मामला है, जी। उसमें 5 दिन बाद पुलिस फरियाद होती है। 31 तारीख की वारदात हुई है, वो 5 तारीख को कल जाके उसकी फरियाद हुई। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन यहाँ का। यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं उनके सपोर्ट से वो सत्ता में आए हैं और उनके सपोर्ट से सत्ता में बैठे हुए हैं, और उनके बिल्कुल। साथ में जो सत्ता में जो एडवाइजर वगैरह है, उसमें भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं। तो उन्होंने जो भी पुलिस फोर्स या सीनियर ऑफिसर जो भी डिप्लॉयमेंट हुआ है पूरे बांग्लादेश में, वो उनके द्वारा किया गया है। जो इनके सपोर्टर फंडामेंटलिस्ट सपोर्टर जो एडवाइजर वगैरह है उनके द्वारा। तो उसकी वजह से वो लोग कुछ उनके ऊपर जो फंडामेंटलिस्ट है उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते। अगर कुछ हत्या होती है या कुछ वारदात हो जाती है तो वो जो आरोपी है वो जी। इजीली छूट जाते हैं, उनको डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट के सपोर्ट से यूनुस का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, और उनके सत्ता में उनके साथ जो सहयोगी है जी। एडवाइजर, उसमें भी उनके कनेक्टेड लोग बैठे हुए। इसकी वजह से पुलिस के पास भी कोई कोई अथॉरिटी नहीं है। दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ना तो पुलिस का मनोबल जी। मजबूत है, क्योंकि शेख हसीना का अपदस्थ करने के बाद से जो पुलिस के ऊपर एट्रोसिटी हुआ है, तो जी। पुलिस का मनोबल भी इतना गिरा हुआ है, क्योंकि 2-3 महीने तक तो 1/3 पुलिस स्टेशन खाली थे बांग्लादेश में। तो हुँ। ऐसी स्थिति में कोई कोई जवाबदेही नहीं है, जवाब देने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो जी। माइनॉरिटी के लिए हालात जो है वो बहुत ही खराब है। और ऐसे में जब इलेक्शन आ रहा है तो जी। इलेक्शन रिलेटेड जो है वो वारदातें और होगी। कहीं ना बिल्कुल। कहीं माइनॉरिटी के या जो लिबरल लोग हैं उनको हुँ। डराने धमकाने के लिए भी ये वायलेंस का यूज हो रहा है। जी। ऐसा भी लोगों का मानना है कि वायलेंस का जी। इंटिमिडेशन के लिए यूज हो रहा है। जी। पॉलिटिकल लीडर जो है खुलेआम चेतावनी देते हैं कि आपको वोट करना है तो इस तरीके से करना होगा, या तो वोट तो नहीं कुल करना है। मिलाकर तो चुनाव का मतलब ये समय, वाला लेकिन माहौल। ऐसे समय में डर का माहौल बनाने की कोशिश इस वक्त बांग्लादेश के अंदर नजर आ रही है, और खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो इस समय डर के माहौल में जीने को मजबूर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल संग परमार, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में हमारी चौथी